बात करेंगे। उस पे कैसे हमारी ड्राइंग्स बनती हैं, कैसे हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसमें कमांड है वो हमारी है एक्सट्रूड कमांड। बेसिकली एक्सट्रूड कमांड कैसे काम करती है वो हम देखने वाले हैं। एक्सट्रूड कमांड, ठीक है। बेसिकली एक्सट्रूड कमांड जो काम करती है, इसका जो यूज है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, या इट इज यूज्ड टू गिव द वैल्यू ऑफ हाइट, राइट। किसी भी एक्सट्रूड कमांड क्या काम करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को हाइट या थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एक्सट्रूड का यूज करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट है वो आपकी है EXT एंटर, EXT एंटर। सेकेंड ऑप्शन इज गो टू सॉलिड ऑप्शन इन मेनू बार। कहाँ से ले सकते हैं, सॉलिड ऑप्शन से ले सकते हैं। अब इसके जो स्टेप्स हैं, टेक एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। उसके बाद गिव द वैल्यू ऑफ हाइट, गिव द वैल्यू ऑफ हाइट और थिकनेस, एंटर, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स जो कि हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं एक्सट्रूड को अप्लाई करने के लिए। तो लेट्स सी कि सबसे पहले इसका जो कमांड का एप्लीकेशन है उसको देखते हैं, कैसे हम लोग एक्सट्रूड कमांड हमारी काम करती है। ठीक है, और जो कंडीशंस हमने ऊपर लिख रखी हैं इसका यूज क्या है, राइट। सो जैसे सपोज दैट दोनों के एग्जांपल्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सपोज दैट जस्ट वी वांट टू क्रिएट ए वॉल। सो सबसे पहले वॉल को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा वॉल टाइप में, है ना। टॉप व्यू में अगर आप देखोगे तो वॉल में क्या होता है, 9 इंच की थिकनेस दिखती है सिविल में, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। यहाँ पे देखो आपका फिगर जो है वो क्या है, क्लोज्ड भी है। क्लोज्ड का मतलब कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, और इंटरसेक्टिंग में नहीं है, ना ओवरलैपिंग है। ठीक है, और हमारा ये पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है। पॉलीलाइन का मतलब जो एक ही बार में सिलेक्ट हो, और अगर पॉलीलाइन नहीं होगा तब क्या होगा वो भी हम देखेंगे इसके बाद। तो जैसे हमने यहाँ से रेक्टेंगल से बनाया तो ये पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉलिड ऑप्शन में गए, एक्सट्रूड कमांड दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर। और उसके बाद गिव द वैल्यू ऑफ हाइट। जैसे हाइट की वैल्यू हम कितनी देना चाहते हैं, 10 फीट देना चाहते हैं, क्योंकि छत की हाइट कितनी होती है, 10 फीट होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 एंटर कर दिया। अब ये इसको हम लोग बोलते हैं 2D वायर फ्रेम। क्या बोलते हैं, 2D वायर फ्रेम। इसको जब आपको सॉलिड में दिखाना है तो आप क्या यूज करेंगे, रियलिस्टिक। इस टाइप से देखो, है क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ से इसको बना सकते हैं। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है, ऑर्बिट। यू कैन रोटेट एनी 3D ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिट ऑप्शन। माउस का जो लेफ्ट बटन है इसको आप घुमाएंगे। आइसोमेट्रिक और 3D में डिफरेंस ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आइसोमेट्रिक भी हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि आपने 3 फेस उसमें देख सकते हैं। इसमें आप 6 के 6 फेस देख सकते हैं। 6 के 6 फेस पे आप वर्क कर सकते हैं। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, राइट व्यू, जो भी आपको है सारे फेसेस पे आप वर्क कर सकते हैं। घुमा के भी देख सकते हैं। दिस इज द 3D। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लो आप सपोज दैट मैकेनिकल में हमें एक नट बनाना है, सपोज दैट
तो सबसे पहले 2D में अगर आपके पास जो शेप होना चाहिए नट के लिए, वो क्या होना चाहिए? पॉलीगन होना चाहिए। ठीक है, पॉलीगन टाइप का होता है। अब पॉलीगन कैसे बनाते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया था, कमांड के थ्रू। पॉलीगन कमांड लिया, नंबर ऑफ साइड दे दिया मैंने 6, है ना, और एज के लिए ये एंटर कर दिया, मान लो हमने बेस पॉइंट दे दिया, और उसके बाद जितनी लेंथ का आपको बनाना हो, जैसे सपोज दैट जस्ट आई वांट टू मेक दिस 10। ठीक, अब इसको मुझे क्या करना है? एक्सट्रूड करना है। क्या करना है? एक्सट्रूड करना है। सॉलिड में गए, देन एक्सट्रूड कमांड लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी देखो हमारा पॉलीलाइन में है। पॉलीलाइन का मतलब जो एक ही बार में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, एंड गिव द वैल्यू ऑफ हाइट, सपोज दैट 5 मैंने दे दिया। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा बन गया है 5। तो मैंने